गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम पढ़ रहे थे धीरे धीरे उतर क्षितिज से। इस कविता का मैंने सारांश आप लोग को पढ़ा दिया है। आज हम कविता पढ़ेंगे। कवि लिखता है कि धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। रजनी का मतलब होता है रात्रि। वसंत रूपी रात्रि को कवित्री महादेवी परमा संबोधित करते हुए कहती है, हे वसंत रजनी, हे वसंत रजनी, धीरे धीरे क्षितिज से उतरकर धरती पर आओ। धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ वसंत रजनी। हे वसंत रजनी, धीरे धीरे क्षितिज से उतरकर धरती पर आओ। तारक में वन वेनी बंधन, तारक में, याद रखिएगा, तारक में वन वेनी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन। कवित्री कहती है, वसंत रजनी के समस्त उपकरणों के श्रृंगार सामग्री के रूप में प्रस्तुत करते हुए महादेवी वर्मा जी वसंत को संबोधित करते हुए कहती है कि किस प्रकार तुम पृथ्वी पर आओगी। नवीन तारों को संध्या सुंदरी का वेणी बंधन पहनकर, नवीन तारों के संध्या सुंदरी के वेणी बंधन पहनकर आने को कहती है। तारक में वन वेणी बंधन, शीश फूल कर शशि का नूतन। रसीम वलय शीर धन अवगुंठन। अवगुंठन का मतलब होता है घूंघट। कवित्री कह रही है कि जिसका शीश फूल नवीन चंद्रमा हो, रश्मियों की कंगन, रश्मियों की कंगन तथा आकाश में उड़ने वाले श्वेत बादलों के टुकड़े जिसका कोमल घूंघट हो। ये वसंत रजनी, इस रूप में आपको क्या आना है? पृथ्वी पर आना है। धीरे धीरे क्षितिज से उतरकर पृथ्वी पर आना है। ऐसी समस्त श्रृंगार संभार से सुसज्जित नायिका से कवित्री की एक ही आग्रह है, मुक्ता हल अभिराम बिछा दे, चित्तवन में अपनी पुलकती आ बसंत रजनी। अभिराम मतलब होता है सुंदर, मुक्ता हल मतलब मोती। कवित्री का एक ही आग्रह है कि वह प्रसन्नता से पूर्ण होकर पृथ्वी पर अवतरित हो और अपनी अलौकिक चितवन से अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप हरी चांदनी संसार में व्याप्त करते। इस पद्यांश में नारी की शोभा बुद्धि के लिए प्रकृति के विशेष उपकरणों का वर्णन अत्यंत स्वाभाविक है। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री महादेवी वर्मा प्रकृति का मानवीकरण किया है और वसंत रजनी को संबोधित करते हुए कहा है कि वसंत रजनी तू इस प्रकार इतनी सौंदर्यपूर्ण में पृथ्वी पर क्या कर उतर। कवित्री कहती है, मरमर की सुमधुर ध्वनि, मरमर मतलब होता है पत्तों की ध्वनि, पत्तों की आवाज, मरमर की सुमधुर निपुर ध्वनि, अली कुंजित पतों की किंकिन किंकिनी, अली कुंजित पतों की किंकिनी, पर भर पद गति में अलस तरंगिनी, तरल रजत की धारा बहा दे, मृदु स्मित से सजनी, बिहस्ती आ बसंत रजनी। कवित्री प्रकृति की मानवीकरण क्या है। महादेवी वर्मा वसंत रजनी को नायिका का रूप देते हुए कहती है, हे सखी, तुम अपनी रूप हली सरस कोमल
हंसी की विरज विश्व भर में व्याप्त कर दे। अपनी हंसी पूरे विश्व में क्या कर दे, फैला दे, पूरे विश्व में व्याप्त कर दे। मरमर की सुमधुर निपुर ध्वनि, अली गुंजित पदों की किंकिनी। कोमल, यहां पर मरमर मतलब क्या होता है, पत्तों की ध्वनि, पदों मतलब कमल, किंकिनी मतलब होता है करधनी, रजत मतलब चांदी, मृदु मधुर, स्मित मुस्कान, कोमल पल्लवों की मरमर ध्वनि तुम्हारे पायलों की मधुरता करे, मधुरता बने, तुम्हारे पायलों की क्या बने, मधुरता बने। अली, अली मतलब होता है भौरे, भम, भौरे की गुंजन से शोभित, कमलों की करधनी पहनकर, कमलों की किंकिनी पहनकर, करधनी पहनकर, अपने चरणों की मादक गति भरकर, हे तरंगिणी विश्व जीवन में आनंद की लहर चकाते, विश्व जीवन में क्या करते, आनंद की लहर चकाते। इसलिए कवि लिखता है, एक कवित्री लिखती है, पर भद्र गति की अलस तरंगिणी, तरल रजत की धारा बहा दे। अपने चरणों की मादक गति भरकर, हे तरंगिणी विश्व जीवन में आनंद की लहर जगा दे। विश्व की विषादग्रस्त जीवन में, विश्व की ये दुख भरी जीवन में सरसत्ता लाने के लिए अपने स्वरों की मदकता और अपने सौंदर्य की सरसता व्याप्त करते। कभी यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण क्या है कि विषादपूर्ण जीवन में खुशियां भरते हैं वसंत रंजनी, खुशियां भरते। ये तो पैराग्राफ मैंने पढ़ा दिया है और इसका 2 पैराग्राफ और है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।